अस्सलामुअलैकुम। आज भाई शहबाज शरीफ साहब बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं। हम इस तकरीर का इहाता भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे, लेकिन पहले आज मैं उनकी ज़बानी आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। बहुत आज सही इमरान खान की जो क्लास ले रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब, वो आज ले रहे हैं। मैं ये आपको दिखाता हूँ जनाब, ये देखें, ये आप थोड़ी सी सुने और फिर देखें ये। हाथ कंगन को आरसी क्या और वो साजिशी भी होते हैं, वो बर्बाद करने में भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। ये मुआशरे का हिस्सा है। रात जिस तरह रात और दिन है, इस तरह इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ बेचे वजीर आज़म। कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले गए। मैं जानना चाहता हूँ, देखें जजों का नाम आया, किस तरह तालियां बजी। आज तक आप पिछले 40 साल को उठा के देख लें। माशवाए एक मरहूम शेख शौकत थे और आंखें बंद कर कर ऐसे बयान मीन के केसेस बन जाते हैं और वो सारा साल रुलते रहते हैं। यहाँ स्पीकर, ये है वो गैर आदलाना, गैर मुंसफाना निज़ाम जिसने 70 साल बाद पाकिस्तान को इस नहज पहुंचाया। आज इस ऐवान को इसके बारे में फैसला करना होगा। तो क्या हम आंखें बंद करके खैराती कामों का पैसा इमरान खान की जेबों में चला गया। भाग के जाएंगे या फिर कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी के ऊपर हम कारबंद होंगे? टाइम हैज कम। इट्स फॉर अस टू डिसाइड, जनाब स्पीकर। आज वक्त आ गया कि हम इसके ऊपर हम फैसला करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑडियो लीक का फ्रांसिक कराएं, ये देखें। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये एक बयान आया है इसका, ये कि अगर यही अदल का निज़ाम रहा, इमरान खान को रात दिन जो है वो ज़मानतें मिलती रही, तो फिर इस निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये भी इसने कहा, ये सुने और सुने। ये बात करता तो आज उनको काले पानी पहुंचा दिया गया होता। मैं आपको बिल्कुल सिर्फ के दिल से बात कर रहा हूं, इसमें कोई लगी लपटी नहीं है कि वो काले पानी उसको पहुंचा दिया गया होता या जिंदा दीवार से चुन दिया गया होता। आज इस लाडले को सबने देखा कि वो टेररिस्ट आए, उन्होंने सारा काम किया, किसी को जू तक नहीं ली। स्पीकर, ये हैं वो इंतहाई परेशान कुन हालात जिसमें आज हमारे कौम की कश्ती जो है वो शिकोले खा रही है। और अगर इसको किनारे लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ का। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। जारी रखें प्राइम मिनिस्टर साहब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, बेबी मुझे बात करने दीजिए ना, मैं बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, आपने वो देखा। प्राइम मिनिस्टर आप जारी रखें प्लीज। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरह इमरान नियाजी 2021 में दहशतगर्दों को वापस लेके आया, उनको ऑफर्स दी कि यहां पर रहें। और वो कौन लोग थे जनाब स्पीकर जिन्होंने दहशतगर्दों को दोबारा स्पॉन्सर किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सवात और दूसरे ऐसे इलाकों में उनको दोबारा बसाया। और किस तरह उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया और किस तरह पाकिस्तान के बेगुनाह मजलूम भाई बहन माएं, पुलिस और फौज के अफसरों और जवानों ने दोबारा
जामे शहादत नोश किया, कौन लेके आया था हमको, क्या मुकासद थे? जनाब स्पीकर, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और मैं गवाह हूं, आप भी गवाह हैं कि जब इसी हॉल में जब पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो बास मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ने दमके की चोट पर कहा था कि ये ना करें, दहशतगर्द होता है, देयर इज नो गुड और बैड दहशतगर्द, ये सब गंदे दहशतगर्द हैं, सब ये ना करें। और यही बताया गया कि नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता, हम वी आर माइटी पावर, वी विल हैंडल इट। देखें जी, ये जो आज की तकरीर है ना शहबाज शरीफ की, ये बिलाशुबा बड़ी तारीख़ी तकरीर है। मैं इसको बड़ा अच्छा जो है ना कहूँगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की है, और उन्होंने ये आईना दिखाया है पूरे जजेस को, सबको। इससे पहले वो बात कर रहे थे जनाब आसिम मुनीर साहब की कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक 100% मेरिट पे जो है एक को उनको लाया गया, और मेरिट पे उनकी तकरीर की गई, नंबर 1 पे थे। और उसके ख़िलाफ़ भी ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इमरान ख़ान है वो तहरीक चला रहा है और उनको शर्म नहीं आती। और मैं देख रहा था कि इमरान ख़ान के जो कारिंदे हैं अंदरूनी मुल्क बैठे हैं या बैरून मुल्क बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ बेशक नो डाउट कि अब ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं, अब उनको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि ये खाली प्यार मोहब्बत से वो समझने वाले नहीं हैं कि उनको कहा जाए कि ये ना करो तो वो ना ही करेंगे, वो उनका फिर मंतकी अंजाम भी होता है। ठीक है, तो मंतकी अंजाम यही है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको ना बख्शा जाए। फिर अदलिया के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान ख़ान को दिन रात ज़मानतें मिल रही हैं थोक के हिसाब से। जब ऐसी हमारी अदलिया होगी तो इस मुल्क का खुदा हाफिज़ है। ये सच बात है बिल्कुल कि 5 मिनट में 7 ज़मानतें और 8 मिनट में 9 ज़मानतें किसकी हुई हैं? पहले कोई बंदा FIR तो पढ़ ले कि सच्ची है या झूठी है। इन जजों ने ठेका ले लिया है कि जनाब हर चीज़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ झूठी होगी। उसकी अपनी कारस्तानियाँ हैं, कितने पेट्रोल बम फेंके गए। उन्होंने कहा जी आज तक अगर ये होता तो इमरान ख़ान की पार्टी के ऊपर कोई मजहबी होती तो पाबंदी लग चुकी होती, यकीनन लग चुकी होती। लेकिन इसमें भी मैं कहूँगा कि आप रेफरेंस दायर कर सकते हैं, आप इंक्वायरी बिठाएं कि किसने पेट्रोल पंप बनाए हैं। और वही अभी आखिरी बात जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे कि इमरान ख़ान ने 2021 में उन्हीं तालिबान को और उन लोगों को जनाब आबाद किया यहाँ पे, और इनको कहा कि भी 20,000 तालिबान हैं जिनको हम आबाद करना चाहते हैं, इनको जेलों से निकाला गया, सारा कुछ किया गया, तो उसका खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इमरान ख़ान की जो पॉलिसियाँ हैं वो कोई सियासी पॉलिसियाँ नहीं हैं, ये पॉलिसियाँ कौमी पॉलिसियाँ हैं जो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ जाती हैं। मुझे ये बताएं यार, मुझे समझ नहीं आ रही, यकीन करो, कि जो इन्होंने पेट्रोल पंप फेंक के 60 पुलिस वालों के सर ज़ख्मी किए हैं और उनको बुरी तरीके से भंबोड़ा है, तो इसको किसी ने पूछा तक नहीं। वही दहशतगर्दी के मुकदमे हैं तो वो सही मुकदमे हैं, अदालतें उनको थोक के हिसाब से दिन रात जो ज़मानतें दे रही हैं, ये सवालिया निशान है, बहुत बड़ा निशान है। और ये जो अब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या ये इंसाफ पर मबनी चल रहा है? नहीं चल रहा। तो ये इन चीज़ों को बाकायदा हमें भी एजिटेट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बाकायदा इसको जनाब हमें तहरीरी तौर पे इनके ऊपर एहतजाज करने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अफसोस है लेकिन इसके ऊपर कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। और ये अब एक तरफ तो इमरान मजलूम बनता है कि मेरे ऊपर 150 मुकदमे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी बताया ना कि 150 मुकदमे हैं लेकिन मैं जेल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये भी तो बताए ना, ये भी तो कौम को बताए ना कि मैं एक दिन भी नहीं जा सका, इतने मैं लाड रहा हूँ अदालतों का। इसका मतलब है कि 150 की बजाय 300 भी बना लें तो इमरान ख़ान ने जेल में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ उसके सहूलतकार बैठे हैं।
ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ صرف ایک چیز نہیں دیکھ رہے لیکن اس کو یہ کہ سامنے لائیں, اس طریقے سے گفتگو کی جائے, جلسے کیے جائیں, لوگوں کو بتایا جائے. سوشل میڈیا جو عمران خان نے ہائر کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا, ہزاروں کے حساب سے ان کو 25-25 ہزار روپے ایک آدمی کو تنخواہ ملتی ہے, اور ان کا کام یہی ہے کہ عمران خان کے ٹرینڈ کو چلائیں. جی ٹرینڈ بنائیں اور اس کو چلائیں, ٹرینڈ بنائیں اور اس کو چلائیں. اور پھر عمران بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جی یہ تو بڑا ٹرینڈ, ٹاپ ٹرینڈ پہ چلا گیا. جب آپ نے بندے پیڈ بھرتی کیے ہوئے ہیں پیسوں والے, تو انہوں نے تو ٹرینڈ چلانا ہی چلانا ہے. تو بہرحال یہ بات, اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے وہ ونڈرفل ہے, بہترین ہے, اور ہم اس میں تجویز یہ دیں گے کہ ہر چیز کو تحریری طور پہ کیا جائے. بطور پی ٹی آئی کو جو انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے بم بنانے والی, اس کا ریفرنس بنایا جائے. آگے جو مرضی عدالتیں فیصلہ کریں, لیکن حکومت اپنی ڈیوٹی پوری کرے. جیسے آج اچھی تقریر کی ہے نا, اسی کو ہر جگہ تحریری طور پہ لکھ کے تو لوگوں کو بتایا جائے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, اللہ حافظ.